कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के धर्मदास दरबार से कोविड महामारी के इलाज के लिए ठहरे हुए डॉक्टरों को उनके कमरों से चले जाने के लिए कहा गया। आइए जानते हैं ये पूरी खबर क्या है। उल्लासनगर के धर्मदास दरबार से कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को रात में शिफ्ट करवाना सर्वथा अनुचित है, लेकिन महानगर पालिका का पिछले 6 महीने से कमरों का किराया नहीं देना कहाँ उचित है। 3 बजे बोला जाएगा, आपको 6 बजे पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको हाथ जोड़ के अगर बोल रहा हूँ, आप अपने सीनियर से बात करें। आपका सीनियर आपका फोन उठाए, आपके सीनियर ने अपने सीनियर्स ने आपका फोन उठाया? प्लीज झूठ मत बोलिए। जब आपके सीनियर्स आपके साथ में नहीं है, ये सोचने वाले कैसे आपको आज 6 महीने कोई फोन कितना करेगा। महानगर पालिका ने हाल ही में 70 लाख रुपए का भुगतान कोरोना योद्धाओं के लिए किया है। क्या ऐसे में धर्मदास दरबार जैसे संस्था का पैसे रोकना क्या उचित है? 15 दिन से कॉल कर रहा हूं। आपको आज भी कॉल किया मैंने। अरे तो जब तक रहेंगे तब तक देंगे। तुमने आज फुकट में छोड़ना ले क्या? सच्चे उद्या माफ करना रे कभी हे बिल माफ करना रसीद कभी ऐकून गेलेच मैंने तुम्ही पैसे देणार ना तुम्हाला आम्ही ये लो तुमको हम पैसा देंगे। आपने मैसेज का जवाब देना है। नहीं जवाब देना चाहिए ना। दादा सुनिए, इनकी अभी अरेंजमेंट की है तो अभी इनको निकलने नहीं दे रहे। यहाँ से बात कीजिए, मेरे से बात नहीं, पहले मुझसे बात करिए। जब अभी मैंने इनकी अरेंजमेंट की है और कहा तो अभी इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। नगर में एक नगर सेवक होने की मुझे शर्म आ रही है। हम लोग एक शर्म आ रही है मेरे को, मतलब हम लोग लाचार है कि जो हम लोग की सेवा कर रहे हैं उनको रात को 11 बजे हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो भाई मतलब मैं संस्था को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्रशासन में फेल्योर है ना। प्रशासन अगर 6 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा तो फेल्योर तो हमारा ही है ना। जो सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही है, आपके जो ऊपर के जो बैठे हैं, जो इंचार्ज हैं, जो भी कंट्रोल करते हैं, उन्हें ये सब चीज़ों की पता है? ये चीज़ों के बारे में पता है सर? मैं आपको इधर कितने बजे इंटीमेट करने आपको रूम खाली करना है? मैंने खुद भी प्रेशर किया है, मैंने हाथ जोड़ के बोला दोनों में से बोला। सर एक सवाल का जवाब दो ना। जो सब चीज़ें हो रही है प्रशासनिक है, उन्हें पता है ये सब चीज़ें ये हो रही है? सबको इन्फॉर्म किया गया। किसे किसे इन्फॉर्म किया गया? सर किसे किसे नाम ले लेना। आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के साथ गलत हो रहा है, आप लोग बताएंगे कि कौन किस किस को पता है? बड़ा ठीक है तो देखो यही कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। हाँ यही नहीं बता रहे किन किन को पता है। मैं खड़ा रहूंगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। आपको मालूम था ना ईगल होटल से निकला? ईगल पे तक क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया? मैं खुद मेरे पार्टी वाले के खिलाफ भी मैंने स्टेटमेंट दी है। समझे? हाँ, जब भी हम लोग होटल का खुल का था ना, प्रदीप रंजन ने हमारे ये गलत नहीं है। खिलाफ मैं कोर्ट गया था। ये गलत नहीं है। कौन सा गलत नहीं है? ये गलत ही है ना। अगर पेमेंट नहीं दिया तो वो भी गलत है, और ये बाहर निकल रहे भी गलत है। अगर 3 बजे बाहर निकलते उसको तो शायद ये हाथ पे जोड़ने की नौबत ही नहीं आती ना। 3 बजे मैं हाथ जोड़ूं कि आप आइए, मैं देता हूँ पेमेंट। और 7:30 बजे आप बोल रहे नहीं तो क्या करोगे? ये तो बात मालूम ही नहीं ना कि विषय क्या है। अभी मालूम है तो अभी क्या करोगे? अभी आपको क्या बोला है कि कल अगर वो पकड़ के कैबिन में उसकी माँ बहन नहीं निकल जाए, बाप की औलाद नहीं, मैं चलो मेरे को लेके कल उधर 8 बजे निकाला क्यों इनको बाहर? किसको? ये डॉक्टर लोगों को। डॉक्टर लोगों को किसने किया है? डीएमसी किसका है? डीएमसी किसका? तुम इधर किसका है? तुमको अभी तुम आया है, मानुस किधर है? अभी तुम आया है, मानुस किधर है ना? अभी तुम आया है, ये गलत किया तुमने। किसने गलत किया? संस्था वाले ने गलत। बोलो, संस्था वाले ने। देख लेंगे, मैं भी देखूंगा ना। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। कि जिस प्रकार से जो कि एक बार फिर से देखने को मिला कि जो कोरोना योद्धा हैं डॉक्टर, उन्हें जो है कहीं ना कहीं जगहों को लेकर फिर से मशक्कत करनी पड़ी। पहुँचे तो क्या तरीके का मामला रहा, किस तरीके का? 10-10:30ला जस्ट कळलं, म्हणजे मला फोन आला की असं म्हणजे धर्मशाळेतून डॉक्टर्स बाहेर थांबलेत. त्या अनुषंगाने आम्ही स्पॉट व्हिजिट केली. स्पॉटला आलो तर आम्ही डॉक्टरांशी पण बोललो आणि संस्थेवाल्यांशी पण बोललो. तेव्हा असं कळलं की गेल्या 6 महिन्यापासून म्हणजे धर्मशाळेला उल्हासनगर महानगरपालिका पेमेंट देते पण पेमेंट दिलं नाही. आणि आताही उल्हासनगर महानगरपालिकेने त्यांना पहिले 3 वाजता सांगितलं की पेमेंट दिल्यानंतर संध्याकाळी 7:30ला सांगितलं की पेमेंट दिलं नाही, आता होऊ शकत नाही. त्या अनुषंगाने धर्मशाळेवाल्यांनी डॉक्टर लोकांना बाहेर म्हणजे सांगितलेलं की तुम्ही बाहेर थांबा वगैरे. म्हणजे उल्हासनगर महानगरपालिकेचं ॲडमिनिस्ट्रेशन नक्की करतं काय
की माझे डॉक्टर्स कुठे आहेत, माझे डॉक्टर्स कुठल्या धर्मशाळेत थांबलेत, कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये थांबलेत, कुठल्या हॉटेल्समध्ये थांबले, हे बघणार कोण? म्हणजे जोपर्यंत धर्मशाळा किंवा हॉटेल अप्रोच होत नाही तोपर्यंत बिल निघणार नाही. म्हणजे आज बघितलं गेलं म्हणजे धर्मशाळेचे रूम्स चांगले आहेत, सगळेच चांगले आहेत, पण तुम्ही पेमेंट दिलं नाही म्हणून धर्मशाळेवाला नाही करावं लागलं. आणि आज तुम्ही त्यांना उचलून 3 नंबरच्या हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे हॉटेलमध्ये शिफ्ट करतात आहे. म्हणजे कंपेअर केलं तर धर्मशाळेचा आणि हॉटेलचा म्हणजे रेट खूप वेगवेगळे आहे. म्हणजे पहले भी जो है ये प्रक्रिया हो चुकी है. होटल मयूर से निकाला गया था, अन्य होटलों से निकाला गया था. प्रशासन एक और कहती है कि शहर में कोरोना से बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है. वहीं पे इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई जगहों पर बड़े बड़े बिल जो है पास कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों के लिए जो इस तरीके का रवैया. सर्वात प्रथम सांगायचं गेलं की एक जे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे ॲडमिनिस्ट्रेशन जे पाहिजे ते ॲडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण ढिसाळ आहे. म्हणजे जोपर्यंत फाईल घेऊन एखादा ठेकेदार जात नाही तोपर्यंत त्याची फाईलच पास होत नाही. पण ज्यांनी आज म्हणजे धर्मशाळा असतील, हॉटेल्स असतील की अजून काही जे अन्य संस्था आहेत की ज्यांनी कोविडच्या काळात उल्हासनगर महानगरपालिकेला मदत केली आहे, तर त्यांचं स्वतःहून ह्या लोकांनी बिल काढलं पाहिजे होतं. ह्यांना स्वतःहून अप्रोचची वेळच आली नाही पाहिजे होती. आप यहाँ पे कितनी देर से हैं? मैं यहाँ पे 10:30 बजे से आया हुआ हूँ. कोई प्रशासन के अधिकारी के साथ कोई संपर्क? मी ॲडिशनल कमिशनर जुईकर मॅडमशी बोललो. जुईकर मॅडमने आम्हाला असं सांगितलं की बाबा त्यांची आजची रात्र तुम्ही रेड क्रॉसमध्ये शिफ्ट करा किंवा टाउन हॉलमध्ये शिफ्ट करा. पण हे सोल्युशन नव्हतं. मेन म्हणजे मुख्यतः शहराचे आयुक्त त्यांचा फोन स्विच ऑफ. म्हणजे हे असं व्हायला नाही पाहिजे की जे डॉक्टर्स आपल्या शहराची सेवा करतात त्यांच्यावरती वेळप्रसंग पडला तर पॉलिटिकल माणसं सगळी पोचली, धर्मशाळेवाली माणसं इथे पोचली, पण प्रशासनाचा एकही व्यक्ती नाही, विभाग के कोई अधिकारी, कुठलाही प्रशासनाचा एकही व्यक्ती इथे नाही. म्हणजे शोकांतिका आहे. ही एक शोकांतिका आहे आणि मला स्वतःला शर्म वाटते. उल्हासनगरमध्ये हे जे डॉक्टर्स आहेत ते वेगवेगळ्या शहरातून आलेले आणि उल्हासनगरमध्ये एनामिकमध्ये आपल्या नागरिकांना ही सेवा देतात. परंतु उल्हासनगर पालिकेने बिल पेमेंट केलं नाही. रात्री 10 वाजता याच्यामध्ये लेडीज डॉक्टर आहेत, जेंट्स आहेत, त्यांना पण केलं आणि बाहेर काढलं. खरंच मी निषेध करू तिचा. प्रशावर आज तर मिळून एक मार्ग काढ आणि रात्री यांना ठेवली आहे, परंतु त्याच्यावर काही ठोस नाही निघाला. त्याच मला असं वाटतं की हे कुठलं राजकीय हे सर्व प्रशासनाविरुद्ध मोठं आंदोलन करण्याची गरज वाटते इथे. वही जानकारी मिली है कि मंगलवार को महानगर पालिका ने धर्मदास दरबार की बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया है. साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट ने संपत्ति का पुनर्कर निर्धारण किया है. सत्ता पक्ष का यह कदम भी उचित नहीं ठहराया जा सकता. यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि मनपा प्रशासन सद्भावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है या दुर्भावपूर्ण. हमने धर्मदास दरबार का पक्ष जानने के लिए नगर सेवक टोनी शिरवानी से संपर्क किया. आइए जानते हैं क्या है उनका कहना. बड़ी आज शर्मनाक दिन है आज हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका का. जो हमारे कोरोना वॉरियर, जो कोरोना योद्धा हम जो मोदी जी ने कहा है कि आज उनको यहाँ से निकाला गया. इसमें धर्मशाला की कोई गलती नहीं. पिछले 6 महीने से धर्मशाला को 1 रुपया नहीं दिया गया है. मार्च से मैंने ये धर्मशाला म्यूनसिपालिटी को दिलाई है, जहाँ पर वो 1500-2000 रुपया रूम का चार्ज दे रहे हैं, वहाँ पर मात्र इनको 300 रुपये में AC रूम पर हेड के हिसाब से दिया जाता है. वो भी आज भी यहाँ से निकाल के उन लोग ने डरबी होटल में शिफ्ट किया है. आज 1500 रुपया उन लोग को एक होटल में देने के लिए है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपया देने के लिए नहीं है. तो ये धर्मशाला कैसे चलेगी, ये संस्था कैसे चलेगी? आज इनका लाइट का बिल का खर्चा नहीं है, आज इनका हाउस कीपिंग का खर्चा नहीं है, आज इनका वॉचमैन का खर्चा नहीं है, आज इनका और कोई क्या नहीं है. 3 महीने से मैं खुद DMC कमिश्नर हर एक चीज़ के पास मैं खुद जा रहा हूँ कि संस्था की जो थोड़ी बहुत पेमेंट क्लियर कीजिए. लेकिन आज 3 बजे उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था. 6 बजे जब 7 बजे तक हम लोग संस्था वालों ने देखा कि नहीं हो सक रहा है, आज आखिर उन्होंने डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया कि आप मेहरबानी करके रूम खाली कर लीजिए, क्योंकि संस्था के पास भी एक लिमिटेड अपनी एक स्रोत रहता है. अच्छा, ये जो खाली करने का जो निर्णय है प्रशासनिक द्वारा दिया गया या फिर धर्मशाला द्वारा जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा दिया गया? देखिए, मैं बता रहा हूँ, 3 बजे यहाँ पर DMC आए हुए थे, धर्मशाला के ट्रस्टीज और मैं खुद वहाँ पर थे. उन्होंने मुझे कहा कि आज आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी. हमने उनको अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आज की तारीख में हमको पेमेंट चाहिए. जब इस 7 बजे के बाद उनके फ़ोन स्विच, कमिश्नर साहब के फ़ोन स्विच, डॉक्टर रिजवानी यहाँ पर आए थे, वो हेल्पलेस थे. तो आखिर ये धर्मशाला संस्था करेगी क्या? कितने दिन ये इनको आज फ्री में खिलाएगी? आज आप देखेंगे मयूर होटल, ईगल होटल, डरबी होटल, सब जगह उन लोग को पेमेंट देने के लिए पैसे है. यहाँ पर उनको देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि धर्मशाला को पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ 300 रुपये. जिस प्रकार से जो यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि आपसी में नगर सेवकों के बीच में भी मतभेद हुई,
तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक निर्णय लेना चाहिए, यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन नगर सेवकों की आपस में व्रत देखने को मिली। एक और शहर में ये परिस्थिति है, वहीं कोरोना योद्धाओं के साथ ये परिस्थिति, तो क्या लगता है कि शहर में जो कि तैयारी की जा रही है कोरोना की अगली लहर की, एक बाजू आज दोपहर तक ऐसा था कि सुनामी की जैसे आने वाली है दूसरी कोरोना की जो लहर, और यहाँ पर देखा गया है कि जो प्रशासन ने जो अपना ये मुकाम बना के रखा है, जो ये हर एक सुविधा बना के रखी है, उसको ही तोड़ते जा रही है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये उल्लासनगर महानगर पालिका किधर भी सक्षम है आगे की जो दूसरी लहर आने की जो शंका है। जिस तरीके से जो व्यवहार यहाँ पे रहा, उसमें कहना रहा कि जो धर्मदास दरबार है इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसमें क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? अगर धर्मशाला, अगर वो अपने जो उनका जो नॉमिनल चार्ज है, अगर आप 1000 रुपया दूसरे को चार्ज दे रहे हो, अगर वो धर्मशाला अपना जो नॉमिनल खर्चा ले रही है, तो उसमें उनका क्या गलती क्या है? ये स्वामी धर्मदास धर्मशाला हमारी जान में है, हमारी आत्मा में है, इसके ऊपर कोई भी आँच आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। कोरोना योद्धाओं के साथ धर्मदास दरबार पर हुई घटना पर समाज सेविका नगर सेविका रेखा ठाकुर का क्या है कहना, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एक्चुअली मुझे किसी का फ़ोन आया कि धर्मदास दरबार में जो कोविड के दौरान जो दूसरे सिटीज़ से हमारे शहर की सेवा के लिए जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनको पहले किसी और होटल में रखा हुआ था और बाद में पेमेंट नहीं होने के वजह से कॉरपोरेशन की तरफ से उनको धर्मदास दरबार में रखा गया। और आज ऐसे पता चला कि उनको रात को मतलब दोपहर से ही बोला गया था, क्योंकि पेमेंट नहीं की जा रही है कॉरपोरेशन की तरफ से क्लियर, तो अभी हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। और यही रीज़न देकर उनको यहाँ से बोला कि आप जाइए यहाँ से। तो जैसे ये पता चला तो बिल्कुल धर्मदास दरबार की जो भी ट्रस्टीज़ हैं, उनका पेमेंट का जो भी है मुद्दा, उसके लिए हम सब उनके साथ हैं। बट हमारा इशू ये था कि इतनी रात को ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी जो डॉक्टर्स अपना घर छोड़कर हमारे शहर की सेवा के लिए आए हैं, और उनको रात को अगर बोला जाएगा कि आप अभी जाइए यहाँ से, आप और कहाँ अपना बंदोबस्त करिए, तो बस उनका बंदोबस्त किया गया कहीं और उनको मैं लेने ही आई थी वहाँ लेके जाने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे सीन कुछ और ही था। बाद में उनके सीनियर्स ने उनको बोला नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, और उसके बाद तो सब आपने देखा ही। तो इमीडिएटली मैंने थारा सिंह दरबार की जो धर्मशाला है उनसे कांटेक्ट किया, और भाई साहब ने इमीडिएटली बोला कि बिल्कुल डॉक्टर्स को यहाँ पर लेके आइए, और उनके फूड का जो भी अरेंजमेंट वगैरह था वो इमीडिएटली हो गया। इस विषय में क्या है कहना नगर सेवक अरुण आशान का, आइए जानते हैं। या कोविडच्या कालावधीमध्ये या डॉक्टरांनी खूप जास्त प्रमाणात सेवा या उल्हासनगरची केली आहे। अशा वेळेस जेव्हा ह्या जगामध्ये भारतामध्ये आलं, त्यावेळेस ह्या डॉक्टरांना इथे पाचारण करण्यात आलं, आणि त्या दिवसापासून म्हणजे जवळजवळ 22 मार्चपासून हे लोक इकडे आश्रयाला होते। गेल्या 6 महिन्यापासून कोविडची हे सुविधा देत होते, आणि ह्या बदल्यामध्ये या संस्थेला आम्ही पत्र दिलं होतं, कलेक्टर साहेबांनी पत्र दिलं होतं, आणि यांना विनंती केली होती की आपण यांना इथे राहण्याकरता व्यवस्था करा म्हणून। कोविडच्या कालावधीमध्ये यांनी राहण्याकरता जागा दिली होती, परंतु आज अचानकपणे त्यांच्या मनामध्ये काय भावना उद्भवली, कारण आम्ही काही हॉटेल्स घेतले होते, त्या हॉटेलचं भाडं पे केलं होतं, म्हणून ह्या संस्थेवाल्यांना वाटलं की आता आपल्याला पण पैसे मिळायला पाहिजे, म्हणून त्यांनी अचानकपणे 8 वाजता आमच्या डॉक्टरांना सांगितलं की तुम्ही इकडनं रूम खाली करा, आणि लाईट बंद केली। लाईट बंद केल्यानंतर ही गोष्ट जेव्हा 10-10:30 वाजता मला कळाली, तेव्हा मी पहिले यांची राहण्याची व्यवस्था डर्बी हॉटेलमध्ये आणि संगम हॉटेलमध्ये मी डॉक्टरांची व्यवस्था केलेली आहे। आणि आम्ही कोविडच्या कालावधीमध्ये ज्या लोकांनी आम्हाला सुविधा पुरवली, ज्या लोकांना आम्ही पैसे देणं बंधनकारक आहे, त्या लोकांचे पैसे आम्ही आता अद्यापपर्यंत दिलेले आहेत, आणि यापुढे पण राहिलेला जो काही हिशोब आहे, जोपर्यंत आमचे लोक तिथे वास्तव्यात आहेत त्यांचा पण आम्ही हिशोब करून देणार आहोत। परंतु माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आज या ठिकाणी घडलेली आहे। मी उल्हासनगर महानगरपालिकेचा नगरसेवक म्हणून या गोष्टीचा जाहीरपणे निषेध करतो, आणि ह्या संस्थेने जे कार्य केलेलं आहे ते कार्य अतिशय घृणास्पद आहे। खरं म्हटलं तर रात्रीच्या वेळेस ह्या लहान म्हणजे आता ह्या वयामध्ये ज्या मुली ज्यांनी डॉक्टरची पदवी घेतलेली आहेत, त्या इथे सर्व्हिस रात्रंदिवस देत असताना ह्या विभागामध्ये पण त्यांनी कोविडचं काम केलेलं आहे। असं असताना ह्या दरबारमधल्या लोकांनी त्यांना जी आज वागणूक दिली, त्याबद्दल त्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो, आणि ज्या गोष्टी ह्या आमच्या महानगरपालिकेकडनं देयक आहे त्या आम्ही 100% देतो आहोत।
गेल्या कोविडच्या कालावधीमध्ये आणि काही कारणास्तव स्टँडिंग कमिटी झाली नाही, महासभा झाली नाही, परंतु आम्ही कोविडचे पैसे आपण बघाल तर आम्ही सगळे पैसे अद्यापर्यंत सगळ्यांना पुरवलेले आहेत. आणि हा विपर्यास करून ह्या संस्थेने जो आज लाईट बंद करून, पाणी बंद करून, टाळे लावून आज जो काय या डॉक्टर लोकांना त्यांनी काय बाहेर घेण्याचा प्रयत्न केला आणि बाहेर काढलं, त्याबद्दल नक्कीच आम्ही त्यांना जाब विचारू. परंतु तुर्तास आम्ही त्यांना जाब विचारण्यापेक्षा रात्री या डॉक्टरांना शिफ्ट करणं हे माझं माणुसकीचं कर्तव्य आहे. म्हणून मी त्यांना आज रात्री डब्बी हॉटेलमध्ये शिफ्ट करतो आणि उद्या ह्या बाबतीचा पंचनामा आम्ही 100% करू आणि संस्थेला याच्याबद्दल जाब विचारल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, एवढंच तुम्हाला सांगतो. इस विषय में हमने संपर्क किया महानगर पालिका जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाने से. आइए जानते हैं क्या है उनका कहना. स्वामी धरमदास दरबारमध्ये असलेले आपले कोविडच्या इलाजासाठी आलेले डॉक्टर आहेत, त्यांना काहीतरी बाहेर काढण्याचा प्रकार असा समोर येतोय, तर काय सांगणार सर तुम्ही या विषयावर? बघा, संबंधित संस्थेला हे कृत्य करायचं राहिलंच असतं तर त्यांनी हे दिवसाला केलं पाहिजे होतं किंवा केलं असतं. परंतु हे रात्री 1 वाजता घडलं. यामध्ये संबंधित प्रकाराबद्दल हे एक चौकशी होणे अपेक्षित आहे आणि हा एक चौकशीचा भाग आहे. त्या अनुषंगाने याच्यावर जे काही समोर चौकशी करून जे काही सत्य समोर येईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. संस्थेचं आज पाणी बंद करण्यात आलं आहे आणि टॅक्स डिपार्टमेंटचे लोकही तिथे काहीतरी मोजमाप करायला गेले होते, या विषयावरती काय सांगणार? संस्थेचं पाणी बंद केलं, टॅक्स वसूल केला तर प्रशासनाचं त्यांच्यावर काही देणं असेल, काही थकबाकी असेल तर ते वसूल करणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे, कामच आहे. संस्थेने काल जे कृत्य केले त्या हिशोबाने तर महापालिका त्यांच्यावरती सक्ती करत आहे, असं काय वाटतंय का? नाही, बघा, तत्कालीन आयुक्त जेव्हा कोविडची सुरुवात झाली 7 रोगाची, त्यावेळेला तत्कालीन आयुक्त माननीय सुधाकर देशमुख साहेब यांनी बऱ्याचशा ज्या सेवाभावी संस्था आहेत त्यांची मदत या काळात मागितली होती आणि जो काही वाजवी हे असेल, खर्च असेल किंवा वाजवी भाडे असेल किंवा लाईट बिल असेल, वीज बिल असेल, हे सगळं देण्याचं त्यांनी त्यावेळेला त्या संस्थांना मान्य केलं होतं. त्या अनुषंगाने काही संस्था पुढे पण आल्या होत्या. त्यापैकी ही पण एक धर्मदाय संस्था जी आहे 3 नंबर ओटीची, ही पण असू शकते त्याच्यामध्ये समावेश. परंतु आता ह्या सगळ्या प्रकाराच्याबद्दल झालेल्या प्रकाराबद्दल, घटनेबद्दल चौकशी करणे आणि जी काही सत्य वस्तुस्थिती असेल ती समोर आणणे अपेक्षित आहे आणि ती प्रशासनामार्फत केली जाईल. आम्हाला असं कळालं की त्यांचं काहीतरी बिल बाकी होतं, जे महापालिकेकडून येणं होतं, ते आलं नाही म्हणून त्यांनी असं करावं असं. हे बघा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, लोकल गव्हर्नमेंट आहे. लोकल गव्हर्नमेंटमध्ये अनेक कामं हे थकबाकी असं काही असतील प्रलंबित होतात, हे चालत असतं. बिल मिळालं म्हणून हे नुसतं असं कारण गृहीत धरणं आणि असं कृत्य करणं हे तरी मला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे मी आपल्याला मगाशी सांगितलं याची काय असेल सखोल चौकशी केली जाईल आणि चौकशीअंती जे काही निर्णय समोर बाहेर येईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. इस विषय पर मंगलवार को टोनी शिरवानी ने क्या कहा प्रेस से, आइए जानते हैं. देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मार्च महीने में जब हमारे सुधाकर देशमुख जी पूरे शहर में संस्थाओं को रिक्वेस्ट कर रहे थे, कॉलेजों को, स्कूलों को, काफ़ी सारे स्कूलों ने, कॉलेजों ने उनको नकार दिया था क्योंकि आने वाले समय में उनको लग रहा था कि हमारे कॉलेज में संक्रमित फैलेगा, ये फैलेगा. तभी सुधाकर देशमुख जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये धर्मशाला आपके कहने पर हमको मिल सकता है. उन्होंने उनका एक पावरफुल जो नेचर है, उनका जो कोरोना टीम जो उन्होंने बनाई थी उसमें भी मैं भी सदस्य था और मैंने नाव देखा न था, मैंने भी धर्मशाला वालों की ट्रस्टियों को मैंने अपने विश्वास में लेके मैंने वो दावा जो है म्यूनसिपाल्टी का हवाले कर दिया. मार्च, अप्रैल, मई का 3 महीने का हम लोग ने अगस्त में उनको 2,36,000 रुपया पेमेंट किया है. जून, जुलाई 2 महीने का बिल सितंबर से उन लोग को रखा के कल आखिर उन्होंने बोला कि आपने जिससे परमिशन लिया है हम उनसे पूछेंगे कौन रहता था, कौन वहाँ पर किसकी जवाबदारी थी. आखिर दरबार वालों का, धर्मशाला वालों का भी खर्चा है अपना. 2 महीने से उनके ट्रस्टी यहाँ पर आके अधिकारियों की आके उनके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे डीएमसी के पास, इनके पास जाके चक्कर खा के आखिर वो भी परेशान हो गए. कल 3 बजे हमारे डीएमसी धर्मशाला में आए हैं. उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, 4:30 बजे हमारी मीटिंग ख़त्म हुई वहाँ पर धर्मशाला में. उन्होंने मुझसे कहा कि आज की तारीख में आपका आरटीजीएस हो जाएगा जून और जुलाई महीने का.
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी तक 4 महीने का बिल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जून और जुलाई महीने का जो 2 महीने का लगभग 2-2.5 लाख रुपया बिल कुछ रहेगा, मात्र 300 रुपया AC रूम का पर हेड के हिसाब से। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे उल्लासनगर में किधर भी ऐसे आपको धर्मशाला मिलेगी जहाँ पर आप हाइजीनिक हर एक सुविधा, वेंटिलेशन सब मिलने के बाद न प्रॉफिट न लॉस के चक्कर में हम लोग ये धर्मशाला प्रोवाइड की थी महानगर पालिका को, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए। आज जो छोटी बच्चियां थी, डॉक्टर थी, ये थी, कल उनको मैंने 6 बजे कहा कि जब तक महानगर पालिका का कोई ऑफिसर, ये बात है 6-6:30 बजे की शाम को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया आप अपने सीनियर से बात कीजिए और मेहरबानी करके ये जो भी है संस्था का नॉर्मल अमाउंट कुछ है रिलीज़ करवाइए। उसमें डॉक्टर जुमले थे वहाँ पर, डॉक्टर कविशा थी, डॉक्टर अमृता, ऐसे 3-4 लोग थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, हम लोग ने, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमको उनको बाहर निकालना है, लेकिन जब भी संस्था वालों ने मेरी जवाबदारी के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपालिटी को दी है, तो मेरा भी दायित्व बैठता है कि कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट किया जाए। यहाँ पर जो दिख रहा है धर्मशाला का नाम खराब करके, और जहाँ की जो प्राइवेट होटलें हैं वो खाली लगी पड़ी है, उनको भरने के चक्कर में आज आपको मालूम होगा पिछले स्थायी समिति में 70-80 लाख रुपया कुछ सेंक्शन हुआ है बहुमत के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये बातें वो है कि हमारी धर्मशाला का, मेरे पार्टी का नाम खराब करके और ये किया हुआ है। किसी ने भी उनको रूम से बाहर निकाला नहीं है। जैसे 10 बजे उन लोग को लगा कि अभी हमको निकलेंगे, हम जुईकर मैडम के कहने पर मैंने वापस उनको रूम में शिफ्ट करवाया है। अरुण आशान जी वहाँ पर आए हैं, एक नगर सेविका आई थी, उन्होंने उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। ये आप अभी सवाल उनसे पूछिए, डॉक्टरों से वहाँ पर जो ये थे, उनको कोई सुविधा में कल रात को 9-10 बजे तक उनको एक भी अगर सुविधा में किधर तकलीफ आएगी उसका जवाबदार मैं था। तो मतलब कहीं ना कहीं एकदम 100% मैं वहाँ पर खुद वहाँ पर प्रेजेंट था जब ये सभी बातें सभी मिट चुकी थी जुईकर मैडम की वजह से। दूसरे इसमें कमिश्नर साहब को मैंने मैसेज किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन एज अ जुईकर मैडम का रेस्पेक्ट की वजह से मैंने बोला जिधर 6 महीने उधर 1 दिन और हम लोग देख लेंगे। ट्रस्टीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, न किसी डॉक्टर से कोई बदसलूकी की, न किसी से हमने अपशब्द किया। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ के डॉक्टरों का अभी वो जहाँ पर है आप उनका स्टेटमेंट लीजिए, कल रात की डिनर तक उनको अच्छे से सर्व किया है। तो कहीं ना कहीं आपका आरोप है शिवसेना इस मामले पर राजनीति करके दरबार का नाम खराब करना चाहती है। अगर आज सवेरे की जो इंसिडेंट है कि सुबह 10 बजे धर्मशाला की पानी की लाइन काटी गई, टैक्स के इंस्पेक्टरों को भेज के वहाँ पर दरबार, स्वामी धर्मदास दरबार उल्लासनगर में, जो उनके पूरे भारतवर्ष में 27 दरबारें हैं, पूरे वर्ल्ड में 62 दरबारें हैं, आज वो दरबार को हैरेसमेंट किया गया है शिवसेना नगर सेवक की ओर से। मेरा खुला आरोप है अरुण आशान के ऊपर। कल उन्होंने मुझे दरबार में ट्रस्टियों के सामने मुझे वार्निंग दी थी कि आश्रम को मैं देख लूँगा। अरे ये आश्रम ने तुझे मान सम्मान सब दिया, तुझे महापौर बनाया, और आज ये आश्रम से तू ये कर रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।